Dear students, Assalamu alaikum rahmatullah. This is our class 11th subject history, and for today we have a topic of Mesopotamia and its geography. Before this we have discussed the meaning of Mesopotamia, different names of the civilization, and today we will discuss the geography of Mesopotamia. यानी मेसोपोटामिया के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में इसका महली को, इसके नॉर्थ और साउथ में क्या कुछ हो रहा है और कहाँ क्या लाइफ कैसी गुजरती थी, इस बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉर्थ ईस्ट. मेसोपोटामिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट. यहाँ मुख्तलिफ किस्म का माहौल अवेलेबल था. इन नॉर्थ ईस्ट लाइज द ग्रीन अनलाइटिंग प्लेन्स, ट्रीज कवर्ड माउंटेन रेंजेस विद स्ट्रीम्स. इन नॉर्थ जो उसका मशरकी, जो शुमाल मशरक मेसोपोटामियन का था, वहाँ पर पहाड़ थे, वहाँ पर काफ़ी किस्म का बारिश हो रही थी और नदियाँ बह रही थी, ग्रीनरी थी, प्लेन्स थे, वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना वाज अवेलेबल देयर विद इनफ रेनफॉल एंड टू ग्रो क्रॉप्स. यानी बारिश की वजह से, इनफ रेनफॉल की वजह से अच्छी खासी ग्रीनरी थी, ग्रास था. ग्रीनरी की वजह से कैटल रियरिंग का अवेलेबल थी, आसान था कैटल रियरिंग के लिए क्योंकि ग्रास अवेलेबल था. इसी तरह नॉर्थ में, शुमाल जो उसका एरिया था, इन नॉर्थ वी हैव द एनिमल हर्डिंग, बेटर लाइवहुड दैन द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के मुकाबले में ज़्यादातर लोग पसंद करते थे वहाँ कैटल रियरिंग, कैटल ग्रेजिंग. एनिमल्स लाइक शीप, गोट फीड ऑन ग्रास एंड लो श्रब्स. घास ही क्या नहीं बल्कि छोटे छोटे झाड़ियाँ भी थी वहाँ पर, दैट ग्रो हियर. तो ये दैट वाज द enough food for the animals. And third was the east. The tributaries of river Tigris provides routes to communication into the mountains of Iran. ने जो ईस्ट का एरिया था उसका, ये ईरान के साथ मुंसलिक था. ये तो रास्ता फराहम करता था जो ईरान के पहाड़ियों पे जाने के लिए, वहाँ के जो पहाड़ थे वहाँ तक रसाई अवेलेबल थी. इन द ईस्ट, यानी मशरक़ की ओर से ईरान के जो पहाड़ थे वो हमारे रास्ता प्रोवाइड करता था टुवर्ड्स ईरान, फ्रॉम मेसोपोटामिया टू ईरान, मॉडर्न इराक टू ईरान. इन साउथ इज़ ए डेजर्ट. यानी ये बहुत ही, ये रेगिस्तानी इलाका था. वेयर द फर्स्ट सिटी एंड राइटिंग इमर्जड. यही वो इलाका था, साउथ ही वो इलाका था जहाँ पर सिटी लाइफ शुरू हुई थी पहले, जहाँ जो खत किताबत, राइटिंग शुरू हुई थी पहली बार मेसोपोटामिया. दैट वाज द साउथ एरिया ऑफ मेसोपोटामिया. नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट प्रोड्यूस मीट, मिल्क एंड वूल. यानी साउथ में नॉर्थ की तरह ये इतना ही नहीं था, वहाँ पर सिटी लाइफ ही नहीं शुरुआत हुई थी, बल्कि यहाँ पर एग्रीकल्चर भी था. एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी थी, खासकर शीप और गोट, जो दे प्रोवाइड अस मीट, मिल्क एंड वूल. यानी वो गोश्त के साथ साथ दूध के साथ साथ वो जो वूल वगैरह जिससे वो अपना वो कपड़े बुनते थे वो अवेलेबल था, वो वूल अवेलेबल था. इतना ही नहीं बल्कि फिश इन रिवर्स वाज अवेलेबल. जो अच्छा खासा जो उनका जो फूड प्रोडक्शन में था वो दैट वाज द फिश. एंड डेट पाम्स गेव फ्रूट्स इन द समर. जो सबसे जो अहम जो चीज़ थे वो दैट वाज, जिसको हम खजूर कहते हैं, खजूर भी वहाँ अवेलेबल थे. दैट वाज ए फ्रूट, famous fruit in Mesopotamia, especially in summer season. Now, next we have the second
in this Mesopotamian geography, we have the significance of this urbanization. What was the significance or the importance of this urbanization? First of all, the urban centers. Urban centers जो उस वक्त अवेलेबल थी, उनमें सबसे पहले they involve the various activities such as food production. Urban centers में सबसे पहले food production जो था, इसके बाद trade था, manufacturing था, and different services थे. तो city people thus have a self-sufficient and dependence upon the products and the service of others. In a city में ये कुछ मुमकिन था क्योंकि they depends upon the service of others. इसी के साथ साथ the next was the division of labor, क्योंकि हर एक खुद काम नहीं करता था. City people depends on one another. So the division of labor was a mark of urban life. Division of labor जो था, this was the mark of urban life as they depends upon the others for the different activities. Next was the C part or the third part of this significance of urbanization was the social organization. The social organization means the villages, they need the services from villages to city of deliveries, supplies and distributors. And this all this needs the social organization. They need the cooperation. They need their cooperation and understanding, so that they should have a division of labor. They have a social organization, and they should for deliveries, for distributors, and for the manufactured items, from smooth functioning of the trade centers, for smooth functioning of the trade, for smooth functioning of the and delivery of the manufacturing items. They need the services. For this, they have a social organization, and it needs the division of labor. Division of labor help us, and the social organization to help us for the smooth functioning of the city life and the urban centers. So this was today's topic. Next we will discuss another topic. Thank you.